गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है और संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम आज विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद, ठीक है, स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर विसर्ग के बाद अगर स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, उनके मेल से जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसको ही हम विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ पर विसर्ग आएगा, ठीक है। इसके कुछ नियम हैं, अगर हमें नियमों को अच्छे से देख लें तो हमें विसर्ग संधि में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसका पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है इसका पहला नियम यह है कि यदि विसर्ग के पहले अ आया हो, ठीक है, अभी हम विसर्ग के पहले की बात कर रहे हैं, तथा उसका मेल किससे होगा? प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से, ठीक है, या अंतस्थ अथवा ह से हो तो उसे हम क्या, उसका विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है। इसमें विसर्ग जो है वो ओ में चेंज हो जाएगा। आया समझ में? ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अगर अ हो और उसका मेल किससे हो? मैंने आपको बताया था व्यंजन में कि तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, ठीक है, वही वाला। और उसके बाद क्या, अंतस्थ योरो लोभ होता है ना, और हो। अगर इसका मेल होता है, ठीक है, विसर्ग से पहले ओ आए और इनका मेल होगा तो उससे जो हमारा विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे तपह प्लस बल। यहाँ पर क्या है? ये हमारा विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है हमारा? तपह। क्या है? अ आया है ना, तपह अ आया है, और यहाँ पर बल आया है। ब कौन सा वर्ण है? प फ ब, तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो इनके मेल से तपह धन बल, ये क्या बन गया? ओ बन गया। देखो ये विसर्ग क्या बन गया? ओ बन गया, तपोबल। यहाँ पर क्या आ गया? अधः धन गति, ठीक है। अधः ओ आ रहा ना विसर्ग से पहले, यहाँ पर ग आ रहा, क ख ग, तीसरा वर्ण है, ये क्या बन गया हमारा? ओ बन गया, अधोगति। यहाँ पर मनः धन हर, यहाँ पे हो आ रहा, ठीक है, ये क्या बन गया? मनोहर, ओ बन गया ना। पयः प्लस क्या आ रहा? द आ रहा है। ये हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पयोद की संधि विच्छेद कीजिए और इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पयः प्लस, ये बहुतों से गलत भी हो जाता है, पयः प्लस द, ये क्या हो गया? पयोद। पयोद की संधि विच्छेद क्या होगी? पयः और द, और इसमें विसर्ग संधि होगा, है ना। तपः प्लस भूमि, तपोभूमि, ठीक है। इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? बस आपको पुनः और अतः को याद रखना है, ठीक है। पुनः और अतः में क्या हो जाएगा? र हो जाएगा बस, बाकी तो और तो सब यही रहेगा। लेकिन जब पुनः और अतः आएगा ना, इस पे भी तो विसर्ग है, इस पे भी तो विसर्ग से पहले ओ आ रहा है, लेकिन इस पे ये अपवाद है कि इसका हमेशा क्या होता है? र होगा, और एग्जामिनर इसको जरूर पूछता है, ठीक है। पुनः और अतः को इसका हमारा क्या हो जाएगा? र हो जाता है, ठीक। बस ये याद रखना है। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? हमारा दूसरा नियम जो है हम उसको देखेंगे, दूसरे नियम को, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? विसर्ग का र हो जाना। इसका दूसरा नियम है विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, र हो जाना, ठीक है। विसर्ग र कब हो जाएगा? एक तो हमारा पुनः और अतः में हो रहा है ना, और इसके अलावा आप देखो विसर्ग र कब हो जाएगा? विसर्ग का र कैसे हो जाएगा? विसर्ग से पहले, अब हम विसर्ग से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, कोई भी दूसरा अगर स्वर आता है, कोई भी दूसरा स्वर हो, ठीक है, अगर कोई भी दूसरा स्वर हो, ठीक है, और उसके बाद और यानी कि और या फिर उसका मेल या उसका मेल किससे हो?
उसका मेल किससे हो, आ बड़ा होगा, ठीक है, बड़ी और बड़ा उसे हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण से हो। तीसरा, आपको समझ में आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण से हो, या फिर य र ल व से हो, अंतस्थ जो है य र ल व, या फिर य र ल व से हो, ठीक है। तो अगर इनसे होता है, इसका इनका, ठीक है, कोई भी स्वर हो, अगर ओ या आ को छोड़ करके कोई भी अगर स्वर हो, ई ऊ री ए आई ओ आ, कोई भी हो सकता है, उसके बाद उनका मिलन किससे होगा, उनका मेल किससे होगा, जो बड़ी वाले हैं आ ई ऊ, ठीक है, ये बड़ी मात्रा वाले जो हैं अगर इनसे मिलते हैं, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ण का, या फिर य र ल व, अगर इनसे उनका मेल होता है तो तब हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा विसर्ग का, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा विसर्ग क्या है, र बन जाएगा, विसर्ग चेंज हो जाएगा। आया समझ में। चलिए इसको भी हम किससे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, जैसे हम देखते हैं कि देखो, नि प्लस धन क्या हो गया, नि प्लस धन, ये क्या हो गया, निर्धन हो गया। देखो नि और या आ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर छोटी है ना, और यहाँ पे क्या है, ध है, त थ द ध चौथा वर्ण है, ठीक है। नि और धन को मिला के क्या बन गया हमारा, निर्धन बन गया। ये जो रेफ की मात्रा है, निर इसको बोलते हम पहले हैं लेकिन लिखते बाद में है ना, रेफ की मात्रा को निर्धन, ये हमारा बन गया निर्धन। आया समझ में, र में कन्वर्ट हो गया क्या, ये हमारा विसर्ग, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, और देखते हैं कुछ, निह प्लस आशा, ये क्या हो जाएगा हमारा, निराशा में कौन सी संधि है, देखो र में चेंज हो गया हमारा, नी और ई आ रहा ना, यहाँ पर आ रहा है, तो ये निराशा, र में चेंज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नी प्लस उपाय, यहाँ पर ऊ आया है, ठीक है, उपाय, नी प्लस उपाय, ये क्या हो गया, निरूपाय हो गया, ओके, रो आ गया, रो में चेंज हो गया, नहीं मैंने यही बताया था ना आपको अभी। उसके बाद हम देखते हैं दुह धन गंध, दुह प्लस गंध, ये क्या है, ऊ है यहाँ पर है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दुर्गंध, है ना, दुर्गंध हो जाएगा। और उसके बाद हाँ एक इम्पोर्टेंट सा है, इसको आप ज़रूर देख लें। उसके बाद एक है आसी, देखो आशीर्वाद का हम कैसे वो करेंगे, कैसे विच्छेद करेंगे, आसी प्लस वाद, आसी प्लस वाद होगा इसका, ठीक है। आशीर्वाद बहुत लोगों को लिखना नहीं आता है, ऐसे देखो, आशीर जो र है ना, ये सेकंड वाले में आएगा वाद, आसी यहाँ आएगा, वाद यहाँ आ जाएगा, वो के ऊपर से आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ये आता है कि इसको कैसे लिखा जाता है ना, ये देख लिया आपने, ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला नियम भी हमारा पूरा हो चुका है। अब हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं। नियम हमारा थर्ड वाला है, थर्ड नियम क्या कहता है इसका देखते हैं, ठीक है। तीसरा जो नियम है, नियम थर्ड, ठीक, तीसरा नियम ये कहता है कि विसर्ग का श होना, विसर्ग श कब बन जाएगा, विसर्ग का स, 4-5 नियम है बस इसके, ये अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो विसर्ग संधि आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। विसर्ग का स होना कब होगा, विसर्ग स, यदि किसी विसर्ग से के पहले कोई स्वर हो, आया समझ में, और बाद में च छ या स को आपको याद रखना है, ठीक है। यदि किसी विसर्ग के पहले, यदि किसी विसर्ग के पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो, ठीक है। यदि किसी विसर्ग के पहले अगर कोई भी स्वर होता है और बाद में क्या होता है, और बाद में
च, छ या सौ, इन तीनों को याद रखना है। च, छ या सौ। अगर ये होता है, कोई भी स्वर आए विसर्ग से पहले और बाद में च, छ या सौ हो, है ना, इन इन तीनों को याद रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा, श हो जाएगा। तो हमारे विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का हमारा क्या बन जाएगा, तालव्य वाला स। ठीक है, विसर्ग का श बन जाएगा या हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। जैसे निह, ये हमारा क्या आ गया, ई हो गया स्वर, है ना, चोटी प्लस छल। मैंने क्या बोला था, अगर च, छ या अगर च, छ या सौ हो ना, अब यहाँ पे छ आया है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, निश, शौ बन गया ना, निश, क्या बन गया, निश छल। यहाँ पे शौ बन गया, देखो बन गया निश्चल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, निह धन चय, ये क्या बन गया हमारा, बताइए, निश्चय बन गया। ओके, यहाँ पे भी सौ बन गया। अब तीसरा देखते हैं, निह प्लस चित्त, निह प्लस चित्त, ये क्या बन गया, निश्चित बन गया हमारा, निश्चित। यहाँ पे भी सौ बन गया, यही तो है, ये चौ आ गया ना। अभी मैंने बताया ना, चौ आए या सौ आए या छ आए, कोई भी स्वर के मिलने से। ठीक है, अब दुह धन चरित्र देखते हैं, दुह प्लस चरित्र, ये क्या बन गया, दुष्चरित्र बन गया। ओके, दुष्चरित्र, यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, सौ आ गया। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ नियम और हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूँगी। थैंक यू।